दीपावली का पर्व आते ही चारों ओर खुशियों की रौनक फैल जाती है। दीपों की चमक, मिठाइयों की मिठास और पूजा की पवित्रता से वातावरण सुगंधित हो उठता है। इन्हीं दिनों में एक विशेष तिथि आती है, नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चौदस या छोटी दिवाली भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे दानव का अंत किया था जिसका आतंक पूरे त्रिलोक में फैला हुआ था। आइए सुनते हैं नरकासुर वध की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले पाताल लोक में एक असुर राज करता था, नरकासुर। नरकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो माता पृथ्वी यानी भूदेवी और भगवान वराह का पुत्र था। जन्म से ही उसमें असाधारण शक्ति थी। बचपन में वो सरल और बुद्धिमान था, लेकिन जब उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा तो उसका स्वरूप बदल गया। वरदान था, जब तक कोई स्त्री उस पर बाण नहीं चलाएगी तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये सुनते ही नरकासुर का अभिमान 7वें आसमान पर पहुंच गया। धीरे धीरे उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया, इंद्र का ऐरावत हाथी और माँ अदिति के कुंडल तक छीन लिए। इतना ही नहीं, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया और उन्हें अपने महल में कैद कर लिया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। देवता, ऋषि, मानव सब नरकासुर के आतंक से पीड़ित थे। तब सभी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। युद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण ने अपने दिव्य शंख और चक्र से नरकासुर की सेनाओं का नाश करना शुरू किया। उधर सत्यभामा भी वीरता से युद्ध कर रही थी। कई घंटे तक चला ये महायुद्ध। अंततः जब नरकासुर कृष्ण पर वार करने ही वाला था, तभी सत्यभामा ने धनुष उठाया और बाण छोड़ दिया। वरदान के कारण जैसे ही स्त्री के हाथों बाण चला, नरकासुर धराशायी हो गया। मरते समय नरकासुर ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु के दिन को लोग दुख का नहीं बल्कि उत्सव का दिन बनाकर मनाएं, दीप जलाएं, आनंद मनाएं, ताकि मेरा नाम अमर हो और लोग ये दिन पाप और अधर्म से मुक्ति का पर्व समझे। भगवान ने उसकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसीलिए ये दिन नरक चतुर्दशी कहलाया। दीपों की झमल झमर, मिठाइयों की मिठास और पूजा की पवित्रता से वातावरण सुगंधित हो उठता है। इस दिन का महत्व और परंपरा क्या है? इस दिन सुबह स्नान से पहले उबटन और तिल का तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा है, जिसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। माना जाता है कि इससे शरीर शुद्ध होता है और पापों का नाश होता है। संध्या समय दीप जलाकर यमराज की आराधना की जाती है, जिससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। इसी कारण इस दिन को रूप चौदस और यम दीप दान भी कहते हैं। तो बच्चों और बंधुओं, नरक चतुर्दशी हमें ये संदेश देती है कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। ये दिन हमें भीतर और बाहर दोनों तरह से पवित्र बनाता है। इसीलिए दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली छोटी दिवाली का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस वर्ष जब आप अपने घर में दीप जलाएंगे तो याद रखिए, ये सिर्फ अंधकार मिटाने के लिए नहीं बल्कि अज्ञान और पाप के अंधकार को दूर करने के लिए भी है। और इस प्रकार नरक चतुर्दशी की कथा पूरी होती है। एक ऐसी कथा जो बताती है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है।